मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश हो चुका है और इस बजट में कई तरह के ऐलान किए गए। बजट में एमएसएमई से लेकर के वर्कफोर्स तक, युवाओं और रोजगार से लेकर के तमाम बातों का जिक्र हुआ, या फिर इनकम टैक्स को आसान बनाना, हर चीज पर फोकस किया गया है। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत की झलक भी देखी। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके ही चैनल भारत 24 ने बजट से पहले ही बजट को लेकर के कई सुझाव दिए थे। बजट कैसा होना चाहिए, इसको लेकर के भारत 24 ने बजट एडवाइजर्स नाम से एक शो भी चलाया, जिसमें बजट की रूपरेखा को लेकर चर्चा हुई। और भारत 24 के शो में दी गई एडवाइस की झलक मोदी सरकार के बजट में भी दिखाई दी है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला बजट पेश हुआ। 48,21 करोड़ के इस बजट में मोदी सरकार ने तमाम विकास योजनाओं का पिटारा खोल दिया। तीसरे टर्म के पहले बजट में सरकार ने कई अहम फैसले लिए और जैसे जैसे बजट के फैसले सामने आए, भारत 24 के बजट एडवाइजर कार्यक्रम में बजट पर की गई चर्चा पर मुहर भी लगती गई। भारत 24 के शो बजट एडवाइजर में 22 जुलाई को चर्चा के दौरान एक्सपर्ट्स ने एमएसएमई को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने की सलाह दी थी। भारत एक युवा देश है। अगर मैं भारत के एज को चेक करूं तो 28 साल भारत की एवरेज एज है। अगर हम बाकी कंट्रीज से अगर उसकी तुलना करें तो चाइना की 38 साल है, जापान की 48 साल है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 22 जुलाई को भारत 24 पर एक्सपर्ट ने अपनी चर्चा के दौरान रोजगार का मुद्दा उठाया, जिसका एक अच्छा जरिया एमएसएमई हो सकता है। और आज बजट में भारत 24 की चर्चा पर मुहर लगी। Sir, I start with GST. It has decreased tax incidence on the common man, reduced compliance burden and logistics cost for trade and industry, and enhanced revenues of the central and the state governments. It is a success of vast proportions. To multiply the benefits of GST, we will strive to further simplify and rationalize the tax structure and endeavour to expand it to the remaining sectors. My proposals for customs duties intend to support domestic manufacturing, deepen local value addition, promote export competitiveness, and simplify taxation while keeping the interest of the general public and consumers surmount. In Budget 22-23, we reduced the number of customs duty rates. I propose to undertake a comprehensive review of the rate structure over the next 6 months to rationalize and simplify it for ease of trade, removal of duty inversion, and reduction of disputes. I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical equipments. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. ठीक इसी तरह 19 जुलाई को भारत 24 के बजट एडवाइजर शो में टैक्स स्लैब को लेकर भी एक्सपर्ट ने अपनी सलाह रखी थी, जिसमें अर्थशास्त्री राजीव गुप्ता ने नई टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने की बात कही थी। मेरा मानना भी यही है अभिषेक जी की शायद जो अब रुझान है वो नई टैक्स रिजीम की तरफ है। रीजन है उसका, शायद हम लोग सब 10-20 साल पुराने टाइम के लोग हैं जिनके दिमागों में वो टैक्स रिजीम घुसी हुई है कि हम इतना सेविंग करते हैं। नहीं देखिए, हमारे बच्चे हैं राजीव भाई, जिन लोगों ने LIC कर रखी है, 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस कर रखे हैं, वो कहाँ जाएंगे? हाँ वो ठीक है, पैसे भी देने और टैक्स भी देना है। नहीं, लेकिन अगर आप देखते हैं मतलब अगर आप एक्चुअल कैलकुलेट करके देखते हैं तो आप वो 1.5 लाख रुपए सेविंग के बावजूद जो नई टैक्स रिजीम में टैक्सेशन कम है। आज जब मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया तो उसमें नई टैक्स रिजीम पर ही कदम आगे बढ़ाए गए। आम आदमी को राहत देते हुए मोदी सरकार ने बजट को नई टैक्स प्रणाली के हिसाब से ही आगे बढ़ाया। This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%;
7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. टैक्स के अलावा भारत 24 पर बजट एडवाइजर शो में एक्सपर्ट्स ने युवाओं की बात भी उठाई थी। 16 जुलाई को हुई चर्चा में अर्थशास्त्री अमन अग्रवाल ने इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स की बात कही थी। हम बच्चे को अवसर नहीं देंगे काम करने का, सीखने। जैसे हमारे कॉलेज में आया, कॉलेज में बच्चों को चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, उनको मैंडेटरी है ऑन जॉब ट्रेनिंग लेना। आज से 20-30 साल पहले एक बार डिस्कशन मेरा आरसी भार्गव से भी हुआ, मारुति उद्योग वाले, तो जब वो उन्होंने कहा कि जी आजकल इंडस्ट्री रेडी लोग नहीं मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने आरसी भार्गव जी से पूछा, मैं कहा सर आपने जब ज्वाइन किया था, जब कॉलेज पास करके, तो आपको इंडस्ट्री ने कितने टाइम में एक्सेस किया था? तो उसने कहा 3 साल के बाद मुझे एक्सेस किया गया। आज की डेट में कोई नौजवान ज्वाइन करता है किसी भी लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, 12th के बाद या MBA करने के, मास्टर्स करने के बाद, उसको 10-15 दिन मैक्सिमम 1 महीना दिया जाता है कि भैया अपना रेवेन्यू जनरेट करके दिखाओ। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन हर एक इंडस्ट्री के हिसाब से किसी बच्चे को तैयार करेगी? वो एक जनरल तैयार कर सकती है प्लेटफॉर्म, उसके बाद स्पेशलाइजेशन जो है वो स्किल्स के बेस पे होता है, ना कि एक इंस्टीट्यूशन के बेस पे। आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो इस सलाह पर सरकार की तरफ से उठाए गए कदम की भी झलक दिखाई दी। Turning full year and beyond in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth